गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 3D इसका पार्ट देखिए। आप मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लिकेशन तो आप तो जानते ही हैं, लेकिन यहाँ हम कुछ रूल से यानी नियम ध्यान देंगे और उसी के आधार पर हम क्वेश्चन को जो 3 का डी दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। तो 3D का हम क्वेश्चन नंबर 2 इसके साथ साथ आपको समझाते जाएंगे। तो पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ ए एंड बी आर होल नंबर्स। ध्यान दें, क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ ए एंड बी आर होल नंबर्स देन ए इंटू बी इज आल्सो ए होल नंबर्स। आएगा समझ में? कह रहा है कि देन ए इंटू बी इज आल्सो ए होल नंबर्स। अब एग्जाम्पल में देखिए, आपका 3D का इसमें जो सेकेंड क्वेश्चन है, हम देखिए इसमें आपका सेकेंड क्वेश्चन है 2 का सेकेंड। इसमें लिखा हुआ है 16 इंटू 32, 16 इंटू 32। ध्यान दें, 16 इंटू 32 इज ए होल नंबर, इज ए सेकेंड है 16 इंटू 32 इज ए होल नंबर। इसमें क्या कर रहा है, इफ ए एंड बी आर होल नंबर्स देन ए इंटू बी इज आल्सो ए होल नंबर। तो आपको देखिए एग्जाम्पल में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें खाली आपको जो ये दिया हुआ है उसमें लिखना है इसमें कौन सा रूल्स लग रहा है। तो इसमें आपको समझ आ गया, क्लोजर प्रॉपर्टी लग जाएगा। इसके बाद है सेकेंड आपका जो लिखा हुआ है फट समझ आ गया होगा, इफ ए एंड बी आर होल नंबर्स देन ए इंटू बी इज आल्सो ए होल नंबर्स। इसके बाद सेकेंड है कम्यूटेटिव लॉ, इफ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स, इफ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स देन ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। देखिए आपको ये बताया गया था एडिशन में भी ध्यान होगा कि ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। आई बात समझ में? इसके एग्जांपल में देखिए हम आपको उसी क्वेश्चन से ले रहे हैं 2 का। तो 2 का इसमें क्या है, फर्स्ट है 19 इंटू 17, 19 इंटू 17 इक्वल टू 70 इंटू 90। आई बात समझ में? ये आपका पहला क्वेश्चन है 2 का। क्वेश्चन 2 का ये फर्स्ट पॉइंट है। तो इसमें आपको लिखा हुआ है 90 इंटू 70 इक्वल टू 70 इंटू 90। तो इसमें पूछा हुआ है कि कौन सा होगा। तो अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ तो उसके आगे लिख देंगे कम्यूटेटिव लॉ। आई बात समझ में? इसमें आपको सिर्फ लिखना है कि इसमें कौन सा लॉ है, तो इसमें लिखेंगे कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद समझ आ गया होगा कम्यूटेटिव लॉ, इफ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स देन a into b equal to b into a। एग्जांपल में लिखा हुआ है 90 into 70 equal to 70 into 90। आई बात समझ में? तीसरा आपका दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। आप जानते हैं किसी भी नंबर में आप शून्य यानी जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जो होता है वो जीरो ही आता है। तो लिख रहा है थर्ड मल्टीप्लिकेटिव लॉ प्रॉपर्टी फॉर एनी होल नंबर्स ए वी है a इंटू 0 इक्वल टू 0 इंटू ए इक्वल टू 0। इसमें आप देखिए इसका जो है 2 का 5 इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 1732 इंटू 0 इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन 2 का ये 5वां क्वेश्चन है।
भाई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो दिया गया था आपको, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकंड था, तो समझ आएगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आप देखो तो फॉर एवरी होल नंबर्स ए वी है a into 0 इक्वल टू 0 into a इक्वल टू 0। इसके बाद इसमें चौथा यानी 4, इसमें देखिए 2 दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और इसमें एडिशन यानी आपको जो दे रहा है फॉर एनी होल नंबर्स a b एंड c v है a into b plus c ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू a into b plus a into c। आई बात समझ में। तो इसमें भी आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 का इसमें जो है (72 into 98) 72 into 98 plus 72 into 2 plus 72 into 2 इक्वल टू 72 ब्रैकेट में 98 प्लस 2। आई बात समझ में। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो है छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 का ये छठा क्वेश्चन है। आई बात समझ में। हम यहाँ पर जो है देखिए आपको यहाँ पर रूल्स के साथ साथ हमने बताया कि क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है उसमें आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ बतलाना है इसमें कौन सा रूल्स लग रहा है। आई बात समझ में। इसके बाद फिर लास्ट इसका 5 डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, यानी इसमें देखिए ऐड का था और इसमें जो है माइनस का है। तो इसमें आप देखिए फॉर एनी होल नंबर्स a b c d है a into b minus c इक्वल टू a into b minus a into c। इसके एग्जांपल में देखिए उसी एक्सरसाइज से ले रहे हैं। ये आपका जो है सातवां क्वेश्चन होगा इसका 63 into 126 minus 63 into 26 equal to 63 into ब्रैकेट में 126 माइनस 26। ये आपका क्वेश्चन 2 का जो है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो है देखेंगे तो 7 क्वेश्चन है, 7 पार्ट्स। तो आपको समझ आ गया होगा। देखिए एक्सरसाइज वैसे आपको सीधे अभी तक जो आपने पढ़ा है जैसे इसमें पूछा था मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े नंबर्स होंगे और मल्टीप्लाई करने में आपको टाइम लगेगा। इसलिए जब आप मेथड यानी रूल्स ध्यान देंगे तो रूल्स के हिसाब से आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन आपका समझ में भी आएगा। तो देखिए अब यहाँ हमने आपको रूल्स में बता दिया, उसके साथ क्वेश्चन 2 क्योंकि ये लिखा हुआ है इसमें खाली आपको जो है ये लिखना है। यहाँ ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें इसको भाग को लिख देना, आप कुछ नहीं करना है। यहाँ ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आप इसको लिख देंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें भी आप इसको जो है, और लास्ट जो दिया हुआ है उसमें भी आपको जो है ये लिखना है। आई बात समझ में। उसमें कौन सा रूल्स लग रहा है तो यहाँ
यहाँ पर आपका जो है 5 हो गया, यहाँ पर आपका 6 हो गया, 7 हो गया, ये भी आपका उसी साथ साथ हो गया। अब आप आइए एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 3B यहाँ पर आपका पढ़ा हुआ कार्य सही। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये 2 स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो इसका पहला है फर्स्ट 246 into 1 इक्वल टू, आपको मालूम है ये आपको रूल्स बताया गया है कि 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर आ जाएगा। यहाँ जाएगा 246। इसका सेकेंड दिया हुआ है 1369 into 0। अभी आपको ये रूल्स बताया गया था किसी भी नंबर से आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर वही आ जाएगा 0। तो यहाँ हो जाएगा आपका 0। इसके बाद थर्ड में दिया हुआ है 593 into 188 इक्वल टू 188 यहाँ पर फिलअप है। अभी आपको बताया गया था a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए। तो a पर क्या है तो मालूम है 593। जो आपको रूल्स बताए गए हैं रूल्स ध्यान रखेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आराम रहेगा। इसके बाद इसका चौथा दिया हुआ है 286 into 753 इक्वल टू 753 into 286। वही नियम a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए। आप वैसे अभी जो भर रहे थे क्लास में तो वहाँ वैसे ही जनरल किसी भी तरह का कोई भी रूल्स आप नहीं यूज कर रहे थे, लेकिन अब आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद 5 में है 38 into 91 into 37। अब इसके बाद देखिए आपका हो जाएगा 38 into 91 और इसके बाद बीच में प्लस हो जाएगा, फिर 38 into 37 आएगा समझे। इसके बाद 6 सारी क्वेश्चन ध्यान हो रहा है। फिर ध्यान दें यहाँ पर आपका जो है 91 हो जाएगा सही। 91 इंटू ब्रैकेट में 38 इंटू 37। देखिए एडिशन में ला दे रहा है इंटू का ही है। यहाँ पर अगर बीच में प्लस होता तो आपका एडिशन वाला आता
लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं है, इसलिए आपका 91 यहाँ पर हो गया, यानी a इंटू बी इंटू सी, तो b बाहर हो गया इंटू a इंटू सी हो गया उसी रूप से। इसके बाद अगला क्वेश्चन छठा, 31 इंटू 100 इंटू, फिर यहाँ पर आपका फिगर दिया हुआ है इक्वल टू 30 क्या है देखिए 1 2 3 4 5 जो है 1 2 3 4 5 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख आई बात समझिए। तो 30 लाख यदि हुआ है, देखिए यहाँ पर आपका 30 में 2 जीरो है, तो यहाँ पर 3 जीरो है, इसका मतलब आप यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 क्या करेंगे 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 5 जीरो है, सिंपल ध्यान दें। इसके बाद आपका 7 में क्या हुआ है 59 इंटू 66 प्लस 59 इंटू 34 इक्वल टू 59 इंटू ब्रैकेट में देखिए 59 इसमें कॉमन ले लिया गया, यहाँ बचा 66 और यहाँ 34, तो यहाँ हो जाएगा 66 प्लस 34। आई बात समझ में। 59 देखिए दोनों में मिलता है, इसको हमने कॉमन ले लिया तो 59 यहाँ पर आ गया, यहाँ बचा 66 प्लस 34। आई बात समझ में। और लास्ट आपका दिया हुआ है 68 इंटू 95, 68 इंटू 95 इक्वल टू 68 इंटू 100 माइनस 68 इंटू, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए ये 95 है, 100 में से आप 5 निकालेंगे तो 95 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो है यहाँ 100 हो गया, इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो 5 हो गया। आई बात समझ में। तो इस तरह से आप ये पहला क्वेश्चन हो गया और सेकेंड क्वेश्चन आपको हमने समझा ही दिया उसी क्वेश्चन से। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग। देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, वही चीज़ जो भी हम बतला रहे थे उसी चीज़ को ध्यान देना है, और जब तक आप रूल्स को नहीं ध्यान देंगे तो आप मल्टीप्लाई करने में बहुत लंबा समय